Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing great. Ninth class today we'll discuss another topic electronegativity. So electronegativity क्या होती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केमिकली बॉन्डेड एटम्स के साथ उनमें ये एग्जिस्ट करती है. तो electronegativity is a property associated with atoms when they are chemically bonded to each other. केमिकली बॉन्डेड मतलब जब वो कोवलेंटली बॉन्ड हो. इन अ कोवलेंट बॉन्ड द टू एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन mutually share their electrons. This shared pair of electron is then attracted by the nuclei of both the atoms. But different atoms have different abilities to attract the shared pair of electrons of the covalent bond. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है. जब दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाएं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें. ठीक है, तो इसी एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond is called electronegativity. ठीक है, in other words we can say that power of attraction for the shared pair of electron is called electronegativity. यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई एन से. If the two atoms have the same ability to attract the shared pair of electrons, we can say that they have the same electronegativity. जब दो सेम एटम्स अगर केमिकली बॉन्डेड होंगे तो उन दोनों की जो एबिलिटी होगी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर को वो सेम होगी, तो हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है. In such a case, the covalent bond between them is said to be non-polar covalent bond, for example, hydrogen. तो जब दो सिमिलर एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं तो उन एटम्स के जो है पावर है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की वो सेम होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के एटम अगर आपस में बनाएं बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, तो उन दोनों हाइड्रोजन्स के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्ट करने की पावर सेम होगी, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. इसी तरह H2 है, Cl2 है, ठीक है, O2 है, कुछ भी है जो सिमिलर हो. On the other hand, if the bond is formed between atoms of different electronegativity, it is said to be polar covalent bond. For example, दो different atoms अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर है वो भी डिफरेंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉन्ड कौन सा बना, पोलर बॉन्ड बना, यानी कि एक पे पॉजिटिव पार्शियल और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके बाद ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर भी ज़्यादा हो जाएगी. इसी तरह दूसरा फैक्टर है एटॉमिक रेडियस. तो ग्रेटर होगा एटॉमिक रेडियस तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और ये काम ग्रुप में होगा. व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. जब एटॉमिक रेडियस ही ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी. शील्डिंग इफेक्ट है, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज between the nucleus and the valence shell, so the removal of the electrons from the outermost shell is easy, therefore electronegativity will be lower. जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी इनर शेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का. ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो उनसे फिर इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दीज ऑर्बिटल इज डिफिकल्ट. जब ऑर्बिटल स्टेबल होंगे, या देखें हाफ फिल और फुल फिल जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. तो स्टेबल चीज़ में इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करना या निकालना वो मुश्किल होता है. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिसाइड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आल्सो डिपेंड टू सम एक्सटेंशन ऑन, इसके अलावा जो फैक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम है एटम्स का, ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और इसी तरह वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इन चीज़ों पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसको कैसे कैलकुलेट, या उसका जो स्केल है वो कहाँ से आया, तो पालिंग जो है एक था साइंटिस्ट, उसने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर दिस पर्पज ही डेवलप्ड स्केल फ्रॉम बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डायटोमिक मालिक्यूल। डायटोमिक मालिक्यूल जो हैं, जो H2 जैसे हो गया, Cl2 हो गया, तो उनकी बॉन्ड एनर्जीज से उसने ये स्केल निकाला। ऑन दिस scale the electronegativity of fluorine is 4.0 which is the highest of all the periodic table elements। ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5 है। इसी तरह सीजियम की 0.7 है जो कि लोवेस्ट है। सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, लोवेस्ट है, 0.7 है, और सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है जिसकी 4.0 है। अब ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कैसे ये ग्रुप में और पीरियड में वेरी करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, इन ग्रुप्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम। जो टॉप ऑफ द ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैक्सिमम है, जो टॉप पे एलिमेंट्स हैं। वाइल द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप हैव मिनिमम वैल्यूज, जो बॉटम पे हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कम हैं। This is due to the addition of shells and increase in atomic radius of the electrons. The new inner shell increases the shielding effect। जो इनर शेल्स ऐड हो रहे हैं वो किसको ज़्यादा कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट को ज़्यादा कर रहे हैं, एंड डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम अगर जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, टॉप वाले एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है और बॉटम वाले की कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाएँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। Electronegativity in the period, in the period the electronegativity increases as we move in a period from left to right। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, लेफ्ट से राइट एक्सट्रीम पे अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द एलिमेंट्स एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियड हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइल द एलिमेंट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी लेफ्ट से राइट जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। This may be attributed to the decreasing atomic size and increase nuclear charge due to the addition of electron in the same shell। तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से आती है, पीरियड में क्यों होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, उसकी वजह यह है कि उसमें एक तो साइज़ कम हो रहा होता है, दूसरा उसका चार्ज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इट कैन बी calculated from the above discussion that elements located in the upper right corner, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे जो राइट कॉर्नर पे होंगे। तो ये कुछ ये जो टेबल है इसमें अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है, फिर बेरिलियम है, स्कैंडियम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेफ़्ट साइड में होने की वजह से कम है। लेकिन राइट एक्सट्रीम पे अगर आप जाएँ, ठीक है, तो बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, मतलब बढ़ रही है। यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप 1.0, 1.6, फिर 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0, यानी कि बढ़ रही है लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह एक एग्जांपल है, विच सेट हैज़ द मोर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, या और दूसरी तरफ क्या है, बी है, लिथियम और कार्बन और फ्लोरीन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है उसका देखें तो सेट बी जो है उसमें इन सेट बी is in the same period, 2 set A is in the same group, fifth A set A has the more similar chemical properties because these elements are in the same group। ठीक है, यानी कि सेट ए वाले जो हैं वो एक ही उसमें आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सब ग्रुप मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो इसके इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.4 है, तो ये कहता है इज़ सल्फ़र मोर लाइकली टू बी सिमिलर टू सेलेनियम और टू क्लोरीन इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो सल्फ़र है वो सेलेनियम से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके सेलेनियम जैसी होगी या फिर क्लोरीन जैसी होगी। तो क्लास ये अपने उसका ग्रुप नंबर देख के आपने ख़ुद से ये अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट ये एक फ़्लो शीट है, इसमें अगर आप देखें तो
लेफ़्ट ये पीरियोडिक टेबल है पूरा, ठीक है। और उसके साथ इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वैल्यू, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट दिखा रहे हैं, ये तीनों क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो इंक्रीजिंग इन शील्डिंग डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आप देखें तो वैल्यूज़ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू या आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो फिर इसी तरह इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा शील्डिंग इफेक्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट रहता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है लेफ्ट टू राइट। इसी तरह ये लास्ट वाला अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट था जिसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब क्लास ये चैप्टर तो आप लोगों का एंड हो चुका। तो ये जो है इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, जिसमें ये मैंने मार्क किए हुए हैं, आप लोग देख लें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली एज फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरह कौन सा है जी, फ्लोरीन का ग्रुप मेंबर कौन है इनमें, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, या आयोडीन है, या आर्सेनिक है। तो इसमें आयोडीन जो है वो फ्लोरीन का क्या है, ग्रुप मेंबर है। ये तो ज़ाहिर सी बात है, सेम फैमिली का है तो सिमिलर होगा। इसी तरह आप बाकी भी देखें, सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ, ये 10 के 10 मैंने मार्क किए हुए हैं। तो ये आप लोग करेक्ट ऑप्शन अपने पास नोट कर लें और इसको आपने याद भी करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A इज़ नॉट एन अल्कली मेटल एंड वाई। कहते हैं कि ग्रुप 1A जो है उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल्स में नहीं आता। क्वेश्चन, नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटाशियम है, नियॉन है, बेरिलियम है, ठीक है। तो इनको आपने इनके ग्रुप नंबर आपने मेंशन करने हैं। तो पोटाशियम है, ग्रुप 1A है, जिसको कहते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। नियॉन है, नोबल गैसेस से बिलोंग करता है, ग्रुप 8A है। बेरिलियम है, ग्रुप 7A, सॉरी बेरिलियम ग्रुप 2A का है, जिसका नाम है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। क्लोरीन ग्रुप 7A का, जिसको हेलोजेंस भी कहते हैं। और कार्बन जो है वो ग्रुप 4A का है, जिसको कार्बन फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड सल्फर टू। तो इन सब में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पांचों से ज़्यादा है और ये बिलोंग करती है ग्रुप नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्लास ये है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने इसका ट्रेंड इन ग्रुप लिखना है, फिर ट्रेंड इन पीरियड लिखना है। मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड में उसके बाद आपने ये लिखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो पीरियड में कैसे करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, बिकॉज लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट इज़ बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन पीरियड 2 ग्रुप 7A, फिर पीरियड 4 ग्रुप थर्ड ए। तो इसी तरह सी और डी पार्ट्स भी हैं। तो पहला है उसमें फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट इन पीरियड
2 एंड ग्रुप 7A फ्लोरीन है, दूसरे में गैलियम है, तीसरे में टेलुरियम है और चौथे में हीलियम है जो पीरियड 1 और ग्रुप 8A का पहला मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सब ग्रुप ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, वाइल सब ग्रुप बी जो है वो पीरियोडिक टेबल में किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। सब ग्रुप बी वो है जिसमें आप लोग डी ब्लॉक को या एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आप रखते हो, ठीक है। ए जो है ग्रुप, सब ग्रुप ए जो है उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आता है। फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, वाइल ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल मेटल्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव वाइल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ स्केच, मेक अ जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल शोइंग एस पी डी एंड एफ। ये वाला है, इसको कहते हैं भी सब ग्रुप ए कहते हैं और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये जो सेंटर वाले हैं इनको सब ग्रुप बी कहते हैं और इनमें डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टू ग्रुप्स ओनली। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो हैं उनमें दो ही ग्रुप क्यों हैं। एज एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स सो ओनली 2 ग्रुप्स हैव बीन इंक्लूडेड इन सब ब्लॉक कैटेगरी। कहता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें दो ही ग्रुप क्यों हैं, तो क्लास एस ऑर्बिटाल जो एस सब शेल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। इस वजह से जो है दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, दो ही इसमें ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में एस के साथ जो है 1 आउटर मोस्ट शेल है और दूसरे ग्रुप में एस का जो है वो फुलफिल है, यानी कि दो ग्रुप उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस वजह से, और तीन तो आ नहीं सकते कि तीन ग्रुप्स आप रखें, तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम दो ही जो है ग्रुप्स आते हैं। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज सल्फर। सल्फर किस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रांजिशन है या लेंथेनाइड एलिमेंट है, कौन सा है। तो सल्फर की सबसे पहले उसने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। फिर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इट इज़ क्लियर दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू पी सबशेल और पी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो यार अब देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो लास्ट सबशेल कौन सा है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में, p, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो वी नो दैट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स, सो सल्फर इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। या सिंपली अगर आप कहें तो सल्फर इज अ सब ग्रुप a एलिमेंट, सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन 6th A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाला जो है वो आप करें या ये वाली रीजनिंग दें, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग ये जैसे लिखा हुआ है आर लगा के, तो आप दोनों कर लें, दोनों एक्सप्लेनेशंस बेस्ट हैं। क्लास ये आप लोगों का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बल्कि कुछ नहीं 10 के 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्लियर हो गया। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें कोई मसला है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।